स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे, शुरू किए हुए थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। वहाँ पर बहुत शॉर्ट में संक्षेप में हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का परिचय वीडियो बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक भी होगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो बहुत विस्तार पूर्वक इसको लेकर जाएंगे हम। स्थल मंडल है तो स्थल मंडल में देखेंगे कि 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो वो जितना महाद्वीप है उसके संबंधित जीके भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक एक महाद्वीप का। फिर स्थल मंडल पर आएंगे, फिर वायुमंडल पर आएंगे, फिर जैव मंडल पर आएंगे। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी कलेक्शन होगा, एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक करके जाइएगा। जो नए लोग हैं वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम लोग देखे थे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल यानी पृथ्वी के धरातल की बात करें तो पृथ्वी के धरातल को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थल मंडल और दूसरा जल मंडल। स्थल मंडल स्थल मंडल जो है ये पृथ्वी का ठोस भाग है, ठोस भाग है। यानी स्थल मंडल की बात करें, स्थल मंडल, ये स्थल मंडल का निर्माण जो हुआ है ठोस भूभाग है। ये पृथ्वी का क्या है? ठोस भूभाग है। और इस ठोस भूभाग का निर्माण 2 चीज़ों से हुआ है। एक चट्टानों से मिलकर हुआ है, चट्टानों प्लस मृदा यानी मिट्टी से मिलकर स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। और स्थल मंडल को 7 बड़े भूभाग में बांटा गया है। 7 बड़े भूभाग की बात करें तो पहला सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका 7 बड़ा भूभाग। यानी क्वेश्चन रहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा, ये सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा आपका एशिया। तो ये अब एशिया को हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। एशिया से क्या कुछ जीके बनता है। तो एशिया, देखिए एशिया की उत्पत्ति जो है ये हिब्रू भाषा एक भाषा है हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुआ है, आशु शब्द से। और इस आशु शब्द का अर्थ होता है उदित सूर्य यानी उगता हुआ सूर्य, यानी उदित सूर्य, उगता हुआ सूर्य। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी इसका क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी का 30%, यानी पूरे पृथ्वी का 30% भाग पर, पृथ्वी का 30% भाग पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। और ये 60% जो है जनसंख्या निवास करता है। यानी पूरे पृथ्वी पर जितना जनसंख्या है हमारे एशिया में 60% जनसंख्या निवास करता है। आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और एक सिस्टमैटिक, ये पूरा ज्योग्राफी हम पढ़ाने वाले हैं। पूरा ज्योग्राफी 1 बाय 1 वीडियो करके हम डालते रहेंगे। आप एक नोट्स बना लें, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो 60% जनसंख्या जो है हमारे एशिया महाद्वीप में निवास करता है। अब यहाँ पर जो है सबसे ऊंचा शिखर यानी पर्वत शिखर जो है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ये एशिया में ही, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हमारे एशिया में ही स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई जो है ये 8848 मीटर है एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अभी कुछ बुक में जो है 8850 मीटर भी शो हो रहा है, दिख रहा है। तो नए शोध के हिसाब से 8850 मीटर मान के चलिएगा। दोनों में से एक रहेगा ऑप्शन में। अब यहाँ पर गर्त की बात करें, सबसे गहरा गर्त जो है
ये मैरियाना गर्त है, हमारा एशिया में ही है मैरियाना गर्त। गर्त जो गहराई है, यानी हम लोग समुद्र की गहराई को मापें तो सबसे गहरा गर्त जो है ये मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर गहरा है। और विश्व का सबसे विस्तृत पठार, विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और ये तिब्बत का पठार हमारा एशिया में ही स्थित है, एशिया में, जो चीन के अभी कब्जे में है कह सकते हैं। विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख, ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये पामीर का पठार है, पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है, ये ऊंचाई इसकी 8875 मीटर है, ये ऊंचा है। और ये इतना ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार हमारे एशिया में ही पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 4875 मीटर ऊंचा है। जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये विश्व का छत की तरह दिखता है, एक छत की तरह। पठार आप लोग समझते हैं जो कि आसपास की भूमि से एक मेज के आकार का उठा हुआ भाग हो, उसको पठार कहा जाता है। और उस उठे हुए भाग को जो पूरे क्षेत्र में पूरे ऊंचाई तक है, तो जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो लगता है क्या ये पूरे विश्व का एक तरह से छत है। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा एशिया में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ये जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन है। चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ये चीन है। और ये चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे कम जनसंख्या वाला, कम वाला देश मालदीव है, मालदीव है। यानी एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। और घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है, सिंगापुर है, जो हमारे एशिया में ही स्थित है, सिंगापुर है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो आप लोग जान रहे हैं कौन सा? विश्व की सबसे लंबी नदी चीन है, सॉरी नील है। सबसे लंबी नदी नील, लेकिन ये एशिया में नहीं है, ये एशिया में नहीं है। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ दे आपको, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, यांगसी नदी। ये यांगसी नदी एशिया में बहती है, यानी चीन में बहती है। ये विश्व की मतलब एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। और सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील, एशिया की सबसे गहरी झील की बात करें, गहरी झील एशिया में बैकाल, बैकाल झील, बैकाल झील। इसकी गहराई जो है समुद्र तल से 1485 मीटर है, ये समुद्र तल से है। सबसे बड़ा झील, विश्व का सबसे बड़ा झील, बड़ा झील हमारा एशिया में ही है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये विश्व का सबसे बड़ा झील है, कैस्पियन सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील। देखिए, खारे पानी का झील, पानी का झील पेंगोंग झील, पेंगोंग झील। ये पेंगोंग झील जो है ये लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में फैला हुआ है, लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में, लद्दाख प्लस तिब्बत। सर्वाधिक वर्षा वाला, विश्व का सबसे यानी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? सर्वाधिक, एशिया का सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारे ही देश में है, मासिनराम, मासिनराम
और ये मासिन राम जो है हमारे देश के मेघालय में स्थित है, मेघालय में है। ये मासिन राम से पहले जो है चेरापूंजी था, अभी मासिन राम हो गया है सबसे अधिक। और यहाँ पर बारिश जो होती है 11,045 mm प्रति वर्ष वर्षा होती है। तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला यानी वर्षा वाला क्षेत्र है मासिन राम। आगे देखते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर है। कौन सा? खड़गपुर। ये हमारे पश्चिम बंगाल में है, भारत में ही है, पश्चिम बंगाल में है। यानी विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर में है। इसकी लंबाई जो है 1072 मीटर है, 1072 मीटर है। इसके बाद विश्व की सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश, ये तो जान रहे हैं कि कौन है। मछली पकड़ने वाला देश चीन है। यानी विश्व में सबसे अधिक मछली कोई देश पकड़ता है तो वो चीन है सबसे अधिक। इस प्रमुख यानी विश्व यहाँ जो है एशिया में जो प्रमुख नदियाँ बहती है, प्रमुख नदियाँ हांगहो जो चीन में बहती है, हांगहो, सिक्यांग, यांगटी, सिक्यांग, इस तरह अलूल जलूल नाम वही होता है नहीं। इसके अलावा एशिया में जो चीन, ये तो चीन का हो गया। एशिया में और बहती है लीना, ओबे, येनेसी। फिर हमारे भारत की नदियां देखें तो भारत में जो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। जब भारत भूगोल बताएंगे तो वहाँ पर भारत की प्रमुख नदियाँ पूरा विस्तार से बताएंगे। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन जो रूस में है, ये लेनिनग्राद से, यानी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, ये वाला बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक, यानी कहाँ तक जाती है ये? व्लादिवोस्टोक तक जाती है, व्लादिवोस्टोक तक जाती है। कुछ और देख लेते हैं। हमारे जो एशिया है, एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। जैकोबाबाद कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। अब देखिए ये रबड़, एशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला थाईलैंड। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादन करने वाला मलेशिया। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो एशिया से। एशिया का पूरा विस्तार हम लोग देखे तो आने वाला अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अफ्रीका। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।